हेलो फ्रेंड्स और सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग फिर से यूपीआई प्रोजेक्ट को लेके बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपनी ने बदलाव किए हुए हैं। राइट, अभी अपडेशन किया हुआ है प्लान को। क्या इनका बिजनेस प्रोग्राम है, किस तरह ये काम करते हैं, क्या इनका मोटो है, क्या विज़न है। राइट, और ये क्यों इन्होंने अपने आप को मार्केट में लेके आए हुए हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, वेलकम टू अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, तो जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपीआई भी कहते हैं। राइट, तो यूपीआई आपका वेलकम करता है कि आप प्रोजेक्ट को पहले समझें, रीड करें, उसके बाद अपना वाई को क्लियर करें कि हमें क्यों यूपीआई करना चाहिए। उसके बाद मोस्ट वेलकम है यूपीआई के साथ में हम लोग मिलके इस प्रोजेक्ट को ऊपर, बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे कंपनी आपको बताना चाह रही है कि इसका जो टोटल सप्लाई है, वेलकम टू यूपीआई, इसका टोटल सप्लाई है वो 100 करोड़ का सप्लाई है, जो कि अगले 2027 और 28 में कंपनी का टारगेट है अगले 5 साल के अंदर 50% टोकन की सप्लाई बर्न हो जाएगी और 50% टोकन की सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट रहेगी। लोग इसको होल्ड और यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग फॉर्म में आ जाएगी। और सप्लाई जो है, यानी कि ये जो यूपीआई है, एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि बीएनबी स्मार्ट चेन पे इसको डिप्लॉय किया गया है, जिसका सप्लाई मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप में किस स्लाइड पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ, अबाउट अस। अबाउट अस में बेसिकली है क्या ना, अबाउट अस में कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को क्यों बनाया। राइट, ये क्यों बनाया, क्या ज़रूरत थी समाज में इसको लाने के लिए, और ख़ासकर इस एमएलएम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में लाने के लिए। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है, इसको एनजीओ को यूपीआई टोकन को बनाने के लिए, तो राइट, इसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि जो लोग भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में रह करके अपने फ्यूचर में, राइट ना, अपने प्रेजेंट में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। राइट, ऐसे लोगों के लिए हेल्प करने का प्रयास किया है कंपनी ने अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, खासकर उन लोगों की जो लोग जीवन में अभी कुछ अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी। कम्युनिटी ड्राइव एंड सिक्योर ग्रीन टोकन फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट। ठीक है ना, यूपीआई टोकन जो है एक कम्युनिटी ड्राइव प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा ये, और अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, अपनी कम्युनिटी के माध्यम से इस जो हमारा प्लानट है इसको इन्होंने एक सिक्योर करने का, इसके फ्यूचर को एक ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करने का इन्होंने अपना काम करने का प्रयास ये करना चाहते हैं। यूपीआई टोकन है, आवर मिशन इज ए क्रिएट वेल्थ ऑफ ऑल यूपीआई होल्डर्स। एक जो यूपीआई टोकन के होल्डर्स हैं, आने वाले होल्डर्स हैं, उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक वेल्थ क्रिएट करके देना चाह रहे हैं। और ज़्यादा हो तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, हम इसमें मैन पॉकेट पे बात करेंगे। तो एनजीओ, क्योंकि इसमें एनजीओ इन्वॉल्व है, तो एनजीओ जो उनका जो काम करेगा बेसिकली आने वाले टाइम पे, वो बेसिकली 3 फंडामेंटल पे प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम पे काम करेगा, जिसमें से सेव वाटर, प्योर वाटर एंड ग्रीन एनर्जी चैनल पे ये अपना काम करेंगे। इन तीनों को, तीनों टास्क को, ये फोर्स को इन्होंने अपना टारगेट लिया हुआ है कि जो भी हमारी सोशल सोसाइटी में तीनों टास्क से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको कम करने का प्रोजेक्ट अपना प्रयास करेगा। राइट, और बाकी चीज़ें आप इसको रीड कर लीजिएगा। बेसिकली आपको पता है कि क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये कम्युनिटी ड्राइव प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अगले अब आते हैं, ये मिशन हो गया, अब आते हैं विजन को लेकर के। हाँ, विजन में कंपनी ने अपना एक विजन क्लियर करने का प्रयास किया हुआ है आपके सामने, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ये सब मेन चीज़ों के लिए मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, हाँ, जिसमें फिर इनका जो मोटो है, नंबर 1 जो पॉइंट दिया है, यूपीआई इज ए सोशल वर्किंग। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि यूपीआई एक एनजीओ बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें ये अपने एक एनजीओ के माध्यम से सोशल वर्किंग भी करेंगे, और सोशल वर्किंग के माध्यम से ड्रिंकेबल वाटर, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ग्रीन एनर्जी, सेव वाटर पे अपना ये काम करेंगे। राइट, जिससे कि हमारा जो सोशल सोसाइटी है उसको ये डेवलप करने का प्रयास भी करेंगे अपने टीम के माध्यम से। हाँ, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है, यूपीआई जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट, यूपीआई इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट इन द क्रिप्टो मार्केट। डेफिनेटली है, वो हम आगे जानेंगे। यूपीआई आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द बेस्ट परफॉर्मिंग लीडर। आपको एक फाइनेंशियल सुरक्षा भी आपको प्रोवाइड करना चाहता है अपने बेस्ट लीडर के माध्यम से, बेस्ट अपनी टीम के माध्यम से। राइट, क्रिएटिंग ए पैसिव इनकम, आपके लिए बहुत पैसिव इनकम का बहुत ज़बरदस्त जरिया है, वो हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। क्रिएट करने का कंपनी ने प्रयास किया हुआ अपने लीडर्स के लिए। यूपीआई आल्सो ऑफर पार्टनरशिप। यूपीआई अपने अच्छे लीडर्स को
अपने कंपनी की यूपीआई कंपनी की पार्टनरशिप भी ऑफर करता है। यूपीआई आल्सो ऑफ द मेंबर इट्स अ को फाउंडर क्लब पार्टिसिपेट इन द यूपीआई चैरिटी क्लब। तो जो कंपनी के भी को फाउंडर क्लब के मेंबर होंगे, ठीक है ना, वो कंपनी के चैरिटी क्लब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट की बात करूँ तो यूपीआई 100% ट्रांसपेरेंट बेस एक सिस्टम है पूरा, ये प्रोजेक्ट है पूरा ये। एनी यूपीआई इन्वेस्टर कैन सेल भी मैक्सिमम लिमिट, तो इनका एक कुछ अपना सिस्टम है, तो जिसमें कंपनी ने हर एक इन्वेस्टर के लिए जो भी यूपीआई टोकन होल्डर होंगे उसके लिए कुछ कंडीशन भी इन्होंने इन्वेंट किया हुआ है। 100% ऑफ द सप्लाई ऑफ यूपीआई टोकन, जो मैंने ऑलरेडी को बता रखा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर 50% टोकन मार्केट में रहेगा, 50% टोकन आपका बंद हो जाएगा। टू गिव द प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्टर विद द 100% सिक्योर, इन्वेस्टर के लिए 100% सिक्योर प्लेटफॉर्म है, उस वो भी सुरक्षित है, उसका पैसा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं जाने वाला है। और लास्ट में उन्होंने एक अपना हेडिंग भी दिया हुआ है, अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, यानी कि यूपीआई इज ए अमेजिंग 5 year प्रोजेक्ट दैट विल लैंड यू टूवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ। डेफिनेटली अगर आप प्रोजेक्ट को पूरा समझेंगे तो आपको ये मौका मिलेगा यहाँ पर, आप भी कहेंगे डेफिनेटली हम आने वाले अगले 5 साल के अंदर डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट स्लाइड है कंपनी का, जो कि ट्रांसपेरेंसी वाला स्लाइड है, जहाँ पर अपने आप को कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास किया है अपने लीडर और अपने इन्वेस्टर के बीच में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि बीएनबी स्मार्ट चैन पे इसको डिप्लॉय किया गया है। टोकन की बात करूं तो 100 करोड़ का इसका सप्लाई है, वो राइट 100 करोड़ का इसका सप्लाई है, 1 बिलियन का है। और इसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी नीचे आपको यहाँ को मिल जाता है। इसके नीचे इन्होंने क्या किया है, ये का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें इन्होंने अपने टोटल सप्लाई का मार्केटिंग वॉलेट के लिए, चैरिटी वॉलेट के लिए, हेल्पिंग वॉलेट के लिए, बिग लिस्टिंग वॉलेट जो इनका फ्यूचर प्लान है कि वर्ल्ड के टॉप 5 जो भी एक्सचेंजर उस पर प्रोजेक्ट को लिस्ट कराने के लिए, एयर ड्रॉप और आईसीओ लॉन्च करने के लिए, और क्रिएटर वॉलेट, ठीक है ना। ये इन्होंने 3 3 6 जो वॉलेट आपको दिए हुए हैं, इन वॉलेट को आप अपना ब्लॉकचेन पे जाके स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस कंपनी ने पहले दिन से ही सारा का सारा फंड अपने आप फंड को बाइफरकेट कर रखा है अपने फ्यूचर प्लान को, अपनी इस कंपनी को, अपने इस प्रोजेक्ट को ग्रो कराने के लिए। मार्केटिंग में 15% दिया हुआ है, चैरिटी वॉलेट में 3% है, एनजीओ के लिए दिया रखा है, हेल्पिंग वॉलेट में 3% है। ये अपने जो टॉप लीडर हैं कंपनी के, उनको कंपनी बेसिकली एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराती है, उसके एक इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम को क्लेम करने के लिए इन्होंने अपना वॉलेट क्रिएट किया हुआ है। बिलिस्टिंग वॉलेट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एयरड्रॉप वॉलेट की बात करूँ तो एयरड्रॉप वॉलेट और आईसीओ के माध्यम से कंपनी नई कम्युनिटी को बिल्ड करने का प्रयास किया है, करेगी फ्यूचर में। और क्रिएटर वॉलेट जो डिप्लॉयर के पास में टोटल इस प्रोजेक्ट की, उसके पास में 12.5% की सप्लाई इस बंदे के पास भी है, राइट, उसमें उसकी टीम भी इन्वॉल्व है। इवेंट शेड्यूल की बात करूं तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपना एक रोड मैप जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में यूपीआई लिस्टिंग ऑन डेक्स पे, वेब एंड वाइट पेपर और प्लान लॉन्च, पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेकिंग लॉन्च, ऑलरेडी इनका लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। सेकंड क्वार्टर में एयर ड्रॉप आईसीयू लॉन्च करेंगे, एप्लीकेशन आपको लॉन्च मिलेगा और ट्रेडिंग स्टार्टअप हो जाएगा प्रोजेक्ट की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे, राइट। और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है आपके पूकॉइन, डेक्सटूल और पैनकेक सब पे ऑलरेडी टोकन आपका लाइव है। क्वार्टर नंबर थर्ड में गेम लॉन्चिंग है, सेक्स लिस्टिंग है और डेक्स आपका लिस्टिंग है। क्वार्टर 4 की बात करूं तो क्वार्टर 4 में सेक्स लिस्टिंग है, डेक्स लिस्टिंग है, इकोसिस्टम लॉन्च है और यूपीआई ई कॉमर्स वेब पे आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं तो यूनिक फीचर कंपनी में प्रोजेक्ट में क्या है कि ये टोकन क्यों और टोकन से भिन्न है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपको टोकन है, इसमें एंटी वेल सिस्टम सेलिंग लिमिट लगा रखा है कि एवरी होल्डर टोकन जो सेल करेगा सिंगल वॉलेट से मिनिमम 25 मतलब 1 मिलियन टोकन ही सेल कर सकता है अगले आने वाले 24 घंटे के अंदर। दोबारा सेल करना है तो 24 घंटे के बाद ही आप कर पाएंगे, राइट। टैक्स डिडक्शन एंड 7%, जो टैक्स डिडक्शन का जो 7% आपको कंपनी रिवार्ड भी ऑफर करती है बीएनबी फॉर्म में, जस्ट लाइक पैसिव इनकम के तौर पे। तो टैक्स की बात करूं तो बाई और सेल पे 10% टैक्स जाता है, 10% में से 1% टैक्स आपका बर्निंग में चला जाता है, 7% टैक्स आपको बीएनबी रिवार्ड फॉर्म में होल्डर पे बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और 2% टैक्स का कंपनी अपने मार्केटिंग वॉलेट में लेके जाती है, जिससे कि मार्केट में प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, वे ऑफ आवर टाइमलाइन, राइट।
तीन इन्होंने अपना एक फेस क्रिएट किए हुए हैं, 3 फेस में अपने ये कंपनी को, पूरे प्रोजेक्ट को पूरा ये अपना चलाएंगे। फेज़ 1 की बात करूँ तो फेज़ 1 में कंपनी ने आपको 100 करोड़ का सप्लाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 बिलियन का, जिसमें 5% टोकन अपना एयर ड्रॉप और आईसीओ मार्केट में लॉन्च करेगी अगले 5 साल के अंदर, 5% टोटल सप्लाई का। सेकेंड फेज़ में कंपनी बर्निंग और टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 50% बर्निंग और 50% सर्कुलेटिंग हो जाएगी, राइट। फेज़ 3 इन्होंने दिया है, एयर ड्रॉप कंपनी का लॉन्च हो जाएगा 1% नेक्स्ट 5 ईयर, 1% डेली का आएगा, राइट, टोटल सप्लाई का। अब यहाँ पर ये कंपनी ने अपने बारे में बता दिया है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि जो उनका प्रोडक्ट है वो ईपीआई टोकन क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है इनका। अब इस प्रोजेक्ट में कैसे जुड़ करके अपने आप कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। कैरियर को बिल्ड करने के लिए भाई आप इसमें आपको कंपनी 3 से 4 आपके पास लेवल रहते हैं। तो जिसमें सबसे टॉप का जो लेवल है वो जॉइन डायरेक्टर क्लब है। इस डायरेक्टर क्लब में मात्र 10 लोग ही कंपनी के पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। 10 लोग इसमें पार्टिसिपेंट कर पाएंगे और इसके लिए कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन अपनी एक बिजनेस प्लान भी है और फ्यूचर प्लान भी, और आपका एक कैरियर प्लान भी कंपनी ने बिल्ड किया हुआ है। अब जब आप डायरेक्टर क्लब को ज्वाइन करते हैं, कुछ कंपनी ने आपको बेनिफिट देने का प्रयास किया हुआ है, राइट, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। उसके पहले आपको को फाउंडर क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। को फाउंडर क्लब को ज्वाइन करनेंगे, को फाउंडर क्लब के जाने की क्या कंडीशन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि को फाउंडर क्लब और डायरेक्टर क्लब ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही माइनर से डिफरेंट है। को फाउंडर क्लब एक्चुअली है क्या? को फाउंडर क्लब जो है वो कंपनी के टॉप 100 टॉप लीडर का एक ग्रुप रहेगा, ग्रुप है जिसमें कंपनी 100 लोग पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, राइट। इसमें एंटर होने के लिए आपको कुछ कंडीशन है कि आपका खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम $500 का होना चाहिए। 100 डायरेक्ट कंपलसरी हैं एवरी को फाउंडर की आईडी से, रेफरल कोड से। और आपका जो डिफरेंट जो आपका डायरेक्ट का बिजनेस है वो $4 का डायरेक्ट बिजनेस भी होना चाहिए। जैसे ही आप ये 3 टास्क को पूरा करते हैं, आपकी आईडी ऑटोमेटिकली को फाउंडर क्लब में ऑटोमेटिकली स्विच आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट, क्लियर। तो अब यहाँ पर जैसे आप इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो कुछ कंपनी ने प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो जिसमें कंपनी ना यूपीआई फाउंडेशन हैज़ क्रिएटेड 2 वॉलेट, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, हेल्पिंग वॉलेट और चैरिटी वॉलेट है, जिसमें टोटल सप्लाई का 3% टोकन इसको कंपनी ने रिजेक्ट किया हुआ है। हेल्पिंग वॉलेट का जो सेकंड पॉइंट आप रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, कंपनी इस सेकंड हेल्पिंग वॉलेट के माध्यम से आपको एक हर एक जो 100 को फाउंडर क्लब और 10 डायरेक्टर क्लब के मेंबर 110 लोग जो रहेंगे उनको कंपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी देने का प्रयास किया है। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उनको एक सिक्योरिटी देने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस जो वॉलेट है हेल्पिंग वॉलेट का जो भी फंड है उसका 0.33% की वैल्यू के से आपको कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट कंपनी करेगी। चैरिटी वॉलेट में कंपनी एनजीओ के माध्यम से पैन इंडिया लेवल से जो कंपनी के टास्क हैं मेमोरेंडम में, ठीक है ना, उनको कंपनी उनको उन पे काम करेगी। चौथा जो पॉइंट है, राइट, कि जैसे ही आप को फाउंडर क्लब को पूरा करते हैं, ठीक है ना, तो कंपनी आपको अपने 5 लाख यूपीआई टोकन से एक शेयर होल्डिंग आपको देती है, पार्टनरशिप ऑफर करती है, ठीक है ना। 5 लाख टोकन में बस ये कंडीशन रहती है कि आप इसको पूरा का पूरा सेल नहीं कर सकते हैं। 3 साल तक आपका ये टोकन पूरा होल्ड रहेगा। 3 साल के बाद में 70% आपको होल्ड रखना पड़ेगा को फाउंडर क्लब में रहने के लिए, सारे बेनिफिट लेने के लिए, और 30% टोकन आप सेल कर सकते हैं एवरी 10% करके, जैसा आपको उचित लगता है उस हिसाब से, ठीक है ना। आगे फिर बात पॉइंट जो कंपनी ने आपको बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराती है, कंपनी का टास्क है कि अगले 5 साल जब पूरे हो जाएंगे कंपनी के, तो को फाउंडर के या फिर लीडर जो उनका क्लब है, इसी में से कंपनी 10 लोगों को छांटेगी, एज ए सीओओ उनको अपॉइंट करेगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे, जो कि कंपनी के बिजनेस और कंपनी को आगे ग्रो कराने का काम करेंगे। उसके लिए कंपनी ने अलग से कुछ प्रोग्राम भी डिजाइन करेगी, राइट, अलग से बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और छठवें पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करती है कि जैसे कंपनी के 3 साल पूरे होंगे उसके बाद में 2025 से कंपनी अपने नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के 5% अमाउंट को एज ए डिविडेंड के तौर पे अपने को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब के बीच में भी शेयर करेगी, एक पैसिव इनकम के तौर पे, ठीक है ना। तो ये कंपनी ने एक डिजाइन किया हुआ है। बस डायरेक्टर क्लब में बस इतना अंतर होता है कि को फाउंडर क्लब में कंपनी आपको 5 लाख यूपीआई टोकन ऑफर करती है और डायरेक्टर क्लब में कंपनी आपको 25 लाख टोकन से शेयर होल्डिंग आपको ऑफर करती है, राइट। तो ये आपका एक फ्यूचर प्लान हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के
इन्वेस्टमेंट प्लान आपका बहुत ही बेहतरीन उन्होंने इसलिए डिज़ाइन किया हुआ है कि सर कोई बाउंडेशन नहीं है, कि कोई भी इसमें पैकेज लिमिट नहीं है। आप मिनिमम $2 से स्टार्टअप कर सकते हैं और $2500 तक के किसी भी रेंज के साथ में आप आ सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन स्टार्ट यू अर्न फ्रॉम मिनिमम $2। बिजनेस प्लान की बात कर लूँ तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल अमाउंट पे, जो इन्वेस्टर के कैपिटल अमाउंट पर कंपनी आपको 0.25% डेली, राइट, आपको एक स्टेकिंग रिवार्ड ऑफर करती है यूपीआई टोकन फॉर्म में, जो कि आपको 360 दिन तक आना होता है। डेली 0.25% तो महीने का 7.5% बनता है, और ईयरली आपको 90% आपके कैपिटल अमाउंट पे ग्रोथ आपको मिलती है, राइट। मिनिमम विड्रॉल की बात करूँ तो मिनिमम विड्रॉल इनका वीकली विड्रॉल है। आप सैटरडे तक संडे तक विड्रॉल लगाइएगा, मंडे को आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मिनिमम 500 यूपीआई टोकन का विड्रॉल है, आरओआई का विड्रॉल, स्टेकिंग रिवार्ड का कह सकते हैं, और पे आउट के विड्रॉल मिनिमम $10 का विड्रॉल है। हर टाइप के विड्रॉल पे 10% कंपनी चार्जेस आपसे लेती है। ट्रेडिंग इनका 2 अप्रैल से स्टार्टअप हो जाएगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे। सिंगल यूजर, सिंगल आईडी और सिंगल वॉलेट का सिस्टम है। एक नाम से सिर्फ आप एक ही आईडी को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 360 दिन का स्टेकिंग प्रोग्राम है। टाइप ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है ना। इन्वेस्टर जो है यहाँ पर 2 तरह से रिवार्ड ले सकता है। पहला तो ये कि स्टेकिंग के माध्यम से वो 7.5% महीने या 0.2% डेली भी प्रॉफिट ले सकता है। उसके बाद में क्या है, टोकन को अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होल्ड करके टैक्स फीस को 7% एज BNB फॉर्म में भी आप रिवार्ड यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आफ्टर कंप्लीट सक्सेसफुली ऑन योर यूपीआई प्रोजेक्ट, कंपनी कैरी ए पैसिव इनकम, गेट 5% डिविडेंड एवरी क्वार्टरली शेयर यूपीआई को फाउंडर क्लब एंड डायरेक्टर क्लब, जैसे मैं ऑलरेडी को बताया था। अब आते हैं सर इनकम प्लान को लेकर के। तो इनकम प्लान में कंपनी यहाँ से आपकी इनकम शुरू हो जाती है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 37% का है पूरे प्रोजेक्ट में। डायरेक्ट बोनस 5% है ईच पर्सन के लिए। कोई भी शख्स हो जाए वो डायरेक्ट बिजनेस करेगा, उसको 5% कंपनी कमीशन ऑफर करती है। रॉयल्टी बोनस जो है वो 10% कंपनी ऑफर करती है। रॉयल्टी बोनस एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, रियल बता रहा हूँ। ये आपको अमूमन हर किसी सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये काम कैसे करेगा, नीचे एक स्लाइड दिया हुआ है, मैं आपको फिर से एक हिंट दे दे रहा हूँ। ये काम करता है आपके इन्वेस्टर के स्टेकिंग रिवार्ड पे। कम वो जब तक भी कंपनी के साथ उसको भी कंपनी ऑफर करेगी, जब तक उसके पास उसका रिवार्ड जाएगा, स्टेकिंग रिवार्ड जाता है, तब तक आपके पास भी उसके रिवार्ड का 10% कमीशन आपके पास भी आता है, ठीक है ना। रॉयल्टी बोनस आता है। लेवल इनकम की बात करूँ तो 12 लेवल का प्लान है। 12 लेवल में 12% इनकम है। तो फर्स्ट लेवल में 2.5% है, दूसरे लेवल पे आपको 2% है, थर्ड लेवल पे 1.5% है, फिर चौथे और पाँचवें पे 1% है, फिर 6 और 7 पे आपको 0.7 मतलब 0.75 0.75 है। और फिर मैं बात करूँ 8 से लेकर के 12 तक आपको 0.50% आपको रिवार्ड आपको कंपनी ऑफर करती है, ठीक है ना। अब ये लेवल इनकम कैसे डिजाइन करता है इसको आप देख सकते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, सपोज मैंने कि उसने एक अपने एक 12 लीडर्स को, उसने 12 इन्वेस्टर को अपने डायरेक्ट किया हुआ है, और हर इन्वेस्टर का वैल्यू अगर $1250 का बनता है, ठीक है ना, तो वो अपने टोटल 12 लेवल से $1500 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अर्न करता है। आप लेवल इनकम से आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका लेवल इनकम वर्क करता है। रॉयल्टी बोनस कैसे काम करेगा, जो कि कंपनी का यूएसपी है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। सपोज मानिए कोई भी लीडर सिर्फ एक महीने में अगर 12 क्लाइंट को ऑफर कर देता है $1250 से, तो टोटल बिजनेस होता है सर $1500 का, $15,000 का, ठीक है ना। अब $15,000 पे कंपनी 7.5% ROI जाना है, स्टेकिंग रिवार्ड जाना है आपके इन्वेस्टर के पास में, ठीक है ना। तो $1500 $1125 का कंपनी आपके इन्वेस्टर को ROI यानी कि स्टेकिंग रिवार्ड पे कर रहा है। अब ये $1125 का 10% यानी कि 112, ठीक है ना, 112.50 यानी कि $112.50 अप्रॉक्सीमेटली $10,000 आपकी इनकम भी फिक्स हो जाती है अगले 12 महीने के लिए, जो कि कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त यूएसपी पॉइंट है। और इसमें बस एक छोटी सी कंडीशन है कि इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको एवरी क्वार्टर मिनिमम $1500 का बिजनेस कंपनी को करके ही देना है।
अगर किसी बीच में नहीं हो पाता है तो आपका स्टेकिंग रिवार्ड कंटिन्यू आता रहेगा, रॉयल्टी बोनस बस होल्ड रहेगा। जैसे आप उस टारगेट को पूरा करेंगे आपका ये फिर से आप इसको विड्रॉल कर पाएंगे। राइट, डेफिनेटली आपको यहाँ तक वो क्लियर हो गया। ग्रोथ चार्ट की बात कर लेता हूँ। अगले 5 साल में कंपनी का रोड मैप के अगेंस्ट जो उन्होंने टारगेट ले रखा है, इस टोकन को प्राइस को मिनिमम $60 तक हिट कराने के लिए, $7 हिट कराने के लिए, जो कि एवरेज 560 या 600 रुपये के राउंड फिगर में होता है। ठीक है ना। टर्म्स कंडीशन की बात कर लूँ तो कंपनी ने अपना दिया हुआ है ऑल फाउंडर, डायरेक्टर, को फाउंडर, यानी जिनके पास भी जो फ्री वाला टोकन पड़ा हुआ है वो वॉलेट ऑलरेडी 3 साल के लिए लॉक रहेंगे। क्रिएटर वॉलेट अगले 5 साल के लिए लॉक रहेगा, वो लोग अपने टोकन को सेल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में डायरेक्टर को फाउंडर क्लब में रहने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 70% आपको टोकन होल्ड करना पड़ेगा, जो आपके पास यूपीआई टोकन की कंपनी की शेयर होल्डिंग पड़ी है उतने लिए। ठीक है ना। और ये 2000 थोड़ा बाई मिस्टेक है, यहाँ पर $1500 है। ठीक है ना, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रॉयल्टी बोनस को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है ना। और बेसिकली और कोई खास टर्म्स कंडीशन नहीं है, को फाउंडर क्लब में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, 100 लोगों का ग्रुप में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल सा है। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट अस में मैं कंपनी का एक वेबसाइट आपके लिए अवेलेबल रहता है, UPI-token.in। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट भी है, site.google.com view/UPI-token/home करके आपको मिल जाता है। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है UPI-token@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है। वो सारे सारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बॉस ये है यूपीआई टोकन का, डेफिनेटली कुछ लंबा हो जाता है, क्या करूँ, मजबूरी है भाई, कि प्लान ही इस तरह से डिजाइन किया गया है और इतना लेंथ ही इसको बनाया गया है, बिकॉज कुछ समाज में कुछ और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कुछ नया लीडर को देने के लिए और समाज को देने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, आपने सुना, और डेफिनेटली आप इसको एक बार जरूर स्टडी करिएगा, रीड करिएगा, समझिएगा। और अगर वाई आपका क्लियर होता है कि मुझे यूपीआई क्यों करना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है, आप यूपीआई में आइए, कंपनी आपको हर तरह से हेल्प करने का भी प्रयास करेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।